नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर IQ में। इन द लास्ट वीडियो यू हैव स्टडी अबाउट ग्राफ, राइट। आप लोगों ने ये सीखा कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे बनाते हैं, ठीक है, राइट। आज आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हो कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, राइट। ग्राफ कितने टाइप के होते हैं और ग्राफ से रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मेनली आज की क्लास डिपेंड होगी हमारी NCERT चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। तो लेट गेट इट स्टार्टेड। गाइस, टाइप ऑफ ग्राफ, तो जब कहीं भी हम लोग को दो इक्वेशन दी जाती हैं तो ग्राफ मेनली तीन टाइप के बनते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक ग्राफ आया है, ये तीन ग्राफ हम लोग मान लेते हैं, राइट। या तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ग्राफ हम लोगों का ऐसा है कुछ, मतलब जो दो लाइनें आती हैं वो इंटरसेक्टिंग आए, मतलब वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे काटे, राइट, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें आती हैं। एंड सेकंड जो कोइंसिडेंट होता है, राइट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को परफेक्टली ओवरलैप करते हो, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हो? ओवरलैप कर रहे हो। एंड थर्ड इज दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, राइट। तो जब कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो तीन ही ग्राफ पॉसिबल होते हैं। या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब जो लाइनें आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर जो ग्राफ होगा वो हमारा कोइंसिडेंट होगा, मतलब जो दो लाइनें होंगी वो एक दूसरे के ऊपर सेम होंगी, ठीक है। या फिर हमारा कैसा होगा? पैरेलल लाइन, राइट। तो तीन ही टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कैसे आने वाला है? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, राइट। सीखेंगे तीन टाइप के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्राफ कैसे कैसे ये होता है। नंबर फर्स्ट हेडिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, राइट। इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसा होता है? नंबर फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरह का होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ऐसे किसी सिंगल पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो, सपोज करो अभी मैंने इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में कि ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है। गाइस, सपोज करो हमारे पास कोई एग्जांपल है। सपोज करो ये x प्लस वाई प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी होता क्या है, अगर हम एक रेशियो फाइंड करें जैसे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो हमेशा ग्राफ कैसा आता है? इंटरसेक्टिंग आता है। कैसे? मतलब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। सपोज करो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a की वैल्यू। जैसे a की वैल्यू क्या मिलेगी? x1 के ऊपर a1 है, यहाँ पे x के ऊपर 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1, राइट। सेम y के ऊपर 1 है, यहाँ पे y के ऊपर b1 है, तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। एंड जो बचा हुआ है c, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू c1 आ जाएगा 7। सेम इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं a2 की वैल्यू, राइट। तो a2 हमारे पास कितना होगा? 2 और b2 कितना होगा? 3, c2 होगा हमारे पास 9। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनका रेशियो करें, रेशियो डेट मीन्स
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो बनेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/3 बराबर 7/9। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है। तो जब कहीं भी ये इक्वल ना आए तो डेट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन को, ग्राफ को बिना सॉल्व करे हम ये पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा आने वाला है। कैसे? सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 को निकाल के कंपेयर करके रेशियो में लाके, अगर वो इस तरह का शो हो रहा है, मतलब ये वाला A1 A2 B1 B2, अगर ये आ रहा है डेट मीन्स जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जब कहीं भी इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता है तो फर्स्ट पॉइंट ये फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो जब कभी भी ये दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं या फिर जहाँ भी मिलती हैं उसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन कहते हैं, वही हमारे आंसर होते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, सो यहाँ पे हमेशा ये दोनों लाइनें एक सिंगल पॉइंट मिल रही हैं, तो यहाँ जो हमें आंसर मिलेगा वो एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज कह सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो होगा कैसा होगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। राइट, तो इंटरसेक्टिंग जो ग्राफ होता है कैसा होता है, वो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने एक इक्वेशन ली गई है, सपोज करें कि हमारे पास इक्वेशन है, और अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ बनाने से पहले ही ये जाने कि ग्राफ कैसा आएगा, तो हम इस तरह से, ये एक मेथड होता है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे, A1 B1 C1 इन सब की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, फिर इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है तो ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ की, दैट इज कोइंसिडेंट ग्राफ। नंबर सेकंड इज कोइंसिडेंट ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें ग्राफ कैसा आता है, ये अगर सपोज करो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा इस तरीके से आएगा, एक इक्वेशन का ऐसे, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगा, सेम। हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को वो ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है, तो जो सॉल्यूशन होगा इसका, तो सॉल्यूशन इसका होगा मैनी सॉल्यूशन, राइट। और इस ग्राफ के लिए जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा आता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, राइट। तो इसके एग्जाम्पल भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ दे दें हम लोग 2x प्लस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2, 3 और 7, ये 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन इस ग्राफ का नहीं बनेगा। जैसे यहाँ भी अगर हम कंपेयर करें तो कैसा आएगा कंपेयर करने के बाद, तो ऑन कंपेयरिंग A1x प्लस B1y प्लस के C1 बराबर 0, या फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A1 की वैल्यू मिलेगी 2, राइट, क्योंकि x के ऊपर A1 है और x के ऊपर 2 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सेम B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, सेम C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, राइट। अगर यहाँ पे माइनस भी होता, सपोज करो यहाँ पर अगर हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो -7 आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ भी माइनस होता 6 तो -6 आ जाता है, या -3 आ जाता।
सेम अगर A2 की बात करें तो A2 कितना आ जाएगा 4, सेम B2 आ जाएगा हमारे पास 6 एंड C2 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 14, राइट। सेम अगर इसको हम इस फॉर्मूले में रखें तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों की 2, राइट, 2 और 4, ये 3 और 6, ये माइनस के 7 एंड माइनस के 14। अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो एक कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/2 आएगा, राइट, यहाँ भी कैंसिल होके 1/2 बनेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी 1/2 बनेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जब कहीं भी ये दोनों चीज़ें इक्वल आएँ मतलब ये फॉर्मूला बने, तो जब ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, दैट इज़ मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन नहीं होते, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे पैरेलल ग्राफ की। तो ग्राफ नंबर 3 इज पैरेलल ग्राफ। पैरेलल तो मतलब ऐसी जिसमें जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल लाइनें आए। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और एक लाइन ऐसे और दूसरी ऐसे, ये आपस में क्या है, पैरेलल। अच्छा एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात ये है कि यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं कर रही हैं। जब क्रॉस नहीं कर रही हैं तो सॉल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। जैसे एज ए एग्जाम्पल अगर हम समझें, सपोज करो x + y + 7 = 0 और यहाँ पे 2x + यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 ले लो, तो 4x + 3y + 19 = 0। इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ अगर हम निकालने की कोशिश करें ग्राफ कैसा बनेगा, तो कैसे बनेगा, देखो सेम यहाँ से कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0, सेम a2x + b2y + c2 = 0। तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा a1 = 2, राइट, b1 = 3, राइट, c1 = 7 एंड a2 = 4, b2 = 6, c2 = 19। और अब अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4, 3/6, 7/19, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, पर ये सॉल्व नहीं होगा। डेट मीन्स ये तो बराबर हैं, राइट, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका कोई फॉर्मूला कैसे बना, तो इसका फॉर्मूला बना a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया नो सॉल्यूशन, डेट मीन्स पैरेलल ग्राफ का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार इस चीज़ को हम जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखो अभी मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया कि ग्राफ 3 टाइप के होते हैं, राइट। 3 टाइप में पहला मैंने बताया इंटरसेक्टिंग, दूसरा मैंने बताया कोइंसिडेंट, थर्ड हम लोगों ने बताया पैरेलल। तो 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं। फर्स्ट में मैंने बताया ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक दूसरे को क्रॉस करेगा कहीं ना किसी एक पॉइंट पे। सेकंड में हमने बताया कि इसमें जो ग्राफ होता है, जो लाइनें होती हैं वो एक के ऊपर एक जाती हैं, राइट, जब ग्राफ पेपर इसको ड्रॉ करेंगे। थर्ड में हम लोग ने बताया पैरेलल, जिसमें दोनों लाइनें कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसमें सॉल्यूशन कैसा होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये बराबर हो c1/c2 या बराबर ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
अगर ये इस तरह का फॉलो आ रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। सेम अगर को इंसिडेंट की बात करें तो सॉल्यूशन की बात करें अगर इसके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन। कैसा आएगा, मैनी सॉल्यूशन, राइट। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें वो बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, राइट। अब अगर हम बात करें पैरेलल ग्राफ की, देखो इसमें तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, राइट। सो ग्राफ के बाद ये आप लोगों को क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से पूछे जाते हैं, राइट। सो ये था आप लोगों का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से ग्राफ होते हैं और उनके क्या फॉर्मूले हैं, और ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कैसे होते हैं, किस में सॉल्यूशन एक होता है, किस में ज़्यादा होते हैं, किस में सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2। सो गाइस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है, राइट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। सो 10 बच्चों ने भाग लिया एक क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को एक ही मेथड बताया, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से ही इसको हम लोग करने वाले हैं, राइट। सो पहले मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, राइट। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज इज एक्स। हमने मान लिया कि बॉयज़ की संख्या क्या थी, एक्स थी, वाई थी, एंड गर्ल्स की संख्या कितनी थी, एक्स थी। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि उस क्विज में 10 बच्चों ने टेक पार्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा वो 10 के बराबर ही होगा। मतलब लड़कियों और बॉयज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, राइट। सेम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सपोज करो ये बॉयज़ हैं, राइट, और ये गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। जब गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो इसको बराबर में लाने के लिए मुझे 4 बॉयज़ में ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो x प्लस, तो बॉयज़ हमारा y था, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन सामने है और हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो काफ़ी इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों को दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस के y हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब जो भी राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है दैट मीन्स y को कुछ भी मान सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू हमने मान लिया 5, राइट। तो बनेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस के 5, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 5। देन हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू हमने मान लिया 4 मान लेते हैं, चलो। तो x बराबर 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 6, राइट। सो ये अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। तो x क्या आया, 5 आया था। कब आया था, जब y हमने 5 माना था, राइट। सेम x क्या आया था, 6 आया था। कब, जब हमने y क्या माना था, 4 माना था। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 के हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सेम इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 के 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। इन इक्वेशन 2
इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी y प्लस के 4 बराबर 5। तो ये इक्वेशन पहले से ही बनी बनाई है, राइट। इसमें किसी को इधर या उधर नहीं करना है। तो डायरेक्ट मानो ये हमारे पास y है, x है, ये x है, राइट। तो y प्लस के 4 इक्वल टू x। तो मान लेते हैं लेट y बराबर 1 मान लेते हैं। तो कितना बनेगा 1 प्लस 4 इक्वल टू x। तो 5 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। सेम इसको टेबल में अगर हम लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x y। x हमारे पास 5 आया है, y 1 आया है। तो सेम हम मान लेते हैं लेट y बराबर 3, कुछ ही मान लो, तो मैंने 3 मान लिया, राइट। सो 3 प्लस के 4 इक्वल टू x। तो आ जाएगा 7 बराबर x। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। y 3 आ चुका है और x 7 आ चुका है, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हमें क्या करना है, इन्हीं जो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन 2 का और इक्वेशन फर्स्ट का, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब ग्राफ बनाना है। सो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सब पेन डाउन कर सकते हो। सो देखो अभी तक हमने क्या किया था। नंबर फर्स्ट अगर देखें, हमारे पास एक इक्वेशन थी, राइट, जिसका सॉल्यूशन ये आया था x y, ये 5, ये भी 5 और ये 6 और ये 4। एंड इक्वेशन 2 थी हम लोग की y प्लस के 4 इज इक्वल टू x। और इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला है, ये x y 5 1 एंड 7 3। सो अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो गाइस ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा था ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर भी इसमें एक बार पूरा कंप्लीटली बता देते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट। ये क्या हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन। ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है आप लोगों को हमेशा ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है और एग्जाम में भी आप लोगों को ग्राफ पेपर दिया जाएगा। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, राइट। सो गाइस देखिए सब फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखो ये सॉल्यूशन था हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन का 5 और 5, मतलब कि x भी 5 और y भी 5। तो x 5 यहाँ पर है, y 5 यहाँ पर है। तो लगभग ये सॉल्यूशन जो पॉइंट बनेगा कोऑर्डिनेट वो यहाँ पर बनेगा अप्रॉक्स, राइट। सेकंड x 6 एंड y 4, x 6 यहाँ पर है, y 4 इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पे। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, राइट। जिसका पॉइंट होगा ये 6 और 6 एंड 4 एंड दिस इज 5 और 5, राइट। अब अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, जो हमारे पास ये थी, जो 5 और 1, 5 और 1 लगभग यहाँ पे आएगा, राइट। सेकंड 7 और 3, 7 x का 7 y का 3 ऑलमोस्ट ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, राइट। सो ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे x प्लस के y इज इक्वल टू 10, एरो लगाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन आ जाएगी जो थी हमारे पास y प्लस के 4 इज इक्वल टू x, राइट। तो ये आपका होता है कंप्लीट ग्राफ। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे ये नहीं पूछा ग्राफ बनाना है, हमसे पूछा है कि x और y की वैल्यूज़ क्या है। सो देखिए इस केस में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, और इंटरसेक्टिंग ग्राफ में हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, जहाँ भी ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं
राइट। तो इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट रहा होगा वही हमारा सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर मैं इस पे नीचे जाके देखूं, राइट, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, तो x होगा हमारे पास 7, राइट, x होगा 7 और हमारे पास y हो जाएगा 3, राइट। और जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 7 और 3। सो हम लोगों ने x क्या माना था, हम लोगों ने माना था x गर्ल्स को, तो कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास हो जाएंगे 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है कि उसमें क्विज में बॉयज़ कितने थे 3 थे एंड गर्ल्स कितनी थी 7 थी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें जो इसका पार्ट 2 है, तो सेम ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो की तरह जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है वो कितनी है 50 रुपये। वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46 रुपये। तो हमें नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल निकालने हैं। सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसको। तो सेम मान लेंगे, इसमें पेंसिल की कॉस्ट 1 मान लेंगे, ऐसे ही पेन की y मान लेंगे, तो इक्वेशन आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है, राइट। सो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनके साथ। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर IQ को। हम चाहते हैं कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। सो अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे सेफ।